Samriti, हम लोग so we people are recording this session. Okay, starting with the last chapter that we have, which is market equilibrium. Okay, now in that chapter, you are required to, आपको पूछा जाता है कि जो एक मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट में सपोज किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट, लेट अस सपोज वी आर मेकिंग, लेट अस सपोज फोन्स. ओके, वी आर मेकिंग फोन्स. सो दे आस्क यू दैट अगर फोन्स आप लोग बना रहे हैं तो फोन्स का मार्केट जो है, ठीक है, वो कब इक्विलिब्रियम में आएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. दैट एक पर्टिकुलर, लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन ब्रांड ऑफ फोन. सो दे आर आस्किंग यू दैट व्हेन वुड दिस फोन का मार्केट बी इन इट्स इक्विलिब्रियम. ओके, now so first of all you need to understand that what is equilibrium. So it is the state of balance. इक्विलिब्रियम होता है हमारा स्टेट ऑफ बैलेंस. ओके, नाउ व्हेन वुड बी द मार्केट इन इक्विलिब्रियम. सो द मार्केट वुड बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्केट सप्लाई इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड. ओके, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका मार्केट सप्लाई इज इक्वल्स टू इट्स मार्केट डिमांड, then we would say that the product is in equilibrium. Okay, so we say market equilibrium. How to write its definition? So, market equilibrium is a condition wherein market demand is equal to market supply. Okay, it is a condition where market demand is equals to market supply. Okay, now what do you mean by market demand and market supply? So market demand is sum total of demand for a product did by all the customers, and market supply is the sum total of the supply done by all the suppliers, all the producers. ठीक है, इट मीन्स सिंपल सिंपल आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट में जितने लोग एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, डिमांड बिल्कुल इक्वल है जितना प्रोड्यूसर्स उसको बेचना चाहते हैं. ठीक है, सो ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस बन जाता है आपके लिए. ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ टेबल ओवर हियर. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी वुड एनालाइज दैट हाउ अ मार्केट वुड बी इन इट्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, उससे हम लोग पढ़ते हैं कि एक मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा. सो यू सी, वी हैव ड्रॉन हियर. सो दिस इज आउटपुट. दिस इज सपोज, जस्ट अ सेकेंड. Let us suppose this is price, this is market supply, this is market demand, and this is price. Okay, so we are starting with price to be, let us suppose 10, 20, 30, 40, and 50. Okay, we know that price and supply has got a positive relationship. So market supply to be 10, 20, 30, 40, and 50. And market demand to be entirely opposite to this. It will be 50, 40, 30, 20, and 10. Okay. Now, अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल को एनालाइज करें, सो हेयर इन दिस टेबल वी कैन सी दैट मार्केट सप्लाई और प्राइस में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कैसा रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. देखिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस 10 हुआ, 20 हुआ, 30, 40, 50, वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती चलेगी. ठीक है, एंड डिमांड, डिमांड और प्राइस का आपको याद है लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एंड लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है दैट प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. यहां देखिए, इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. ठीक है, नाउ अब अगर हमें एनालाइज करना हो कि ये कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, तो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट हियर. व्हेन you can see that when the price is
30, the market supply is 30, and the market demand is again 30. So this is the position wherein we would find our equilibrium, wherein market supply is equals to market demand. Okay. Am I clear with this? Okay, so you need to draw this table in your paper, okay, to justify the equilibrium conditions. Okay. Now सर moving एक बारी on. लॉ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई एक बार फिर से बताना। ओके, लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस और उसकी डिमांड में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर देखिए यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, लेकिन अगर आप सप्लाई को देखें तो जैसे ही किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसके प्रोड्यूसर्स उसकी सप्लाई भी बढ़ाते हैं। देखिए, प्राइस जब 10 था तो सप्लाई भी 10 थी, प्राइस 20 है तो सप्लाई भी 20 है, प्राइस 30 है तो सप्लाई भी 30 है। ठीक है, अगर इसके रीजंस मैं आपको बताऊं तो देखिए, जब भी कोई चीज महंगी होती है तो प्रोड्यूसर को वो उसको खरीदना महंगा पड़ता है। ठीक है, किसी भी कंज्यूमर को, सॉरी, उसको खरीदना महंगा पड़ता है, तो वो उसकी डिमांड कम करेगा। देखिए, जैसे प्राइस 50 हुआ तो मैं 10 की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 50 रुपए में महंगी पड़ रही है कोई चीज, तो मैं महंगी चीज जो हो रही है तो मैं उसको कम खरीदूंगा, राइट। लेकिन एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो सप्लाई को बढ़ाएगा। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो 10 रुपीज पे अगर लेट अस सपोज वो 5 रुपीज कमा रहा था, ठीक है, तो 50 रुपीज से वो 45 रुपीज कमाएगा। तो वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे वो मार्केट सप्लाई को आगे की तरफ बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों रिलेशनशिप्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, एंड हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहाँ होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस वहां आती हैं जहां पे हमारा मार्केट सप्लाई is equals to market demand. Clear? Guys, is it clear? Now, so if we were to put it in a diagram, अगर हम इसको एक डायग्राम में डालें, सो हमें पता है कि जो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, सो डाउनवर्ड स्लोपिंग इज द डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग इज द सप्लाई कर्व। दिस इज मार्केट डिमांड, दिस इज मार्केट सप्लाई। ठीक है, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। ओके, ओके, और जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं एट पॉइंट दिस, जस्ट अ सेक, द पॉइंट वेयर दीज टू आर मीटिंग ईच अदर विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ये रहेगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस विल बी इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्लियर? और इसको हम बोलेंगे द इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट मार्केट। ठीक है, सो दिस इज दी हाउ द मार्केट प्राइस इज डिटर्मिन्ड। देखिए, जहां पे सप्लाई, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है सप्लाई कर्व है, और ये नीचे की तरफ आ रही है डिमांड कर्व है। ठीक है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट पॉइंट ई, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यस, and corresponding to that will be equilibrium level of price. Let us suppose this is P0 and quantity में this will be Q0. Okay, अगर हम लोग इसको, if we can correlate it with this diagram that we this table that we have above, so this will be P0 will be 30 price, ये 30 प्राइस होगा, एंड क्वांटिटी विल बी 30 ऑफ सप्लाई एंड 30 ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है, तो ये भी 30 रहेगा यहाँ पे, एंड दिस विल ऑल्सो बी 30। ठीक है, सो दिस इज द टिपिकल प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट मार्केट। ठीक है, और मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज द टिपिकल कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। एम आई क्लियर? ओके, so you people draw this diagram, this table, ठीक है, then we will understand the two concepts of excess demand and excess supply। ठीक है, okay, now let us take two examples over here, okay, based on this table। let us suppose यहाँ पे मेरा price was 30, now I am taking a price of 40। ठीक है, 30 का प्राइस 40, ठीक है,
तो 40 ऊपर ही रहेगा हमेशा, यस और नो। एंड एक पॉइंट मैं और लेता हूं, द प्राइस टू बी 20। ठीक है, सो लेट अस सपोज दिस इज 10, 20, 30, 40 एंड 50, जैसा आपकी इस टेबल में हमने एग्जांपल में लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं टू बी दिस लाइन। ओके, सिंपल मैंने लाइंस ड्रॉ करी है यहाँ। ओके, नाउ इफ यू गाइस कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ठीक है, जब मैंने प्राइस 40 लिया गाइस, देखिए जब मेरा प्राइस 40 है, देखिए ये मेरा प्राइस 40 है यहाँ पे, यस, माय प्राइस इज 40, मेरा मार्केट सप्लाई कितना है, मार्केट सप्लाई कितना है गाइस, इट इज 40, लेट अस सपोज दिस इज 40, एंड मार्केट डिमांड कितना है, 20। ओके, एंड हियर जब मैं प्राइस ले रहा हूं 20, तो मेरा मार्केट सप्लाई हो जाता है जी 20, और मेरा मार्केट डिमांड हो जाता है 40। ओके, नाउ अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, व्हाट विल हैपन, ठीक है, देखिए जब बच्चे मैं प्राइस ले रहा हूं टू बी 40, देखिए तब क्या होता है, मेरे पास एक कंडीशन अराइज होती है जिसको मैं बोलता हूं एक्सेस डिमांड। क्या बोलता हूं मैं, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई की कंडीशन होती है मेरे पास। जब मैं ये वाला कंडीशन लेता हूं, दिस वन, तो मेरे पास होता है जी एक्सेस सप्लाई। कौन सा कंडीशन आता है मेरे पास, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। देखिए सप्लाई कितनी है बेटा, 40, डिमांड कितनी है, 20। ठीक है, सप्लाई है जी मेरे पास 40 की, और डिमांड है मेरे पास जी 20 की। ठीक है, मतलब 40 फोन बेचने को आ गए हैं लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 20 हैं। इसका मतलब 20 फोन जो होंगे वो क्या रहेंगे, अनसोल्ड रहेंगे, यस और नो, 20 फोन्स विल बी अनसोल्ड। ठीक है, देखिए जब भी कोई चीज अनसोल्ड होती है तो उसका प्राइस क्या होता है, प्राइस डाउन जाता है। देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, इसका ना प्राइस डाउन जाएगा यहां से। ठीक है, अब जब प्राइस डाउन जाएगा तो आपको पता है कि प्राइस और हमारे डिमांड और सप्लाई के साथ उसके अपने रिलेशनशिप्स हैं। सो देखिए जब भी किसी भी चीज का प्राइस डाउन जाएगा, ठीक है, तो उसके चलते उसकी सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, तो 40 से सप्लाई आएगी टुवर्ड्स 30, एंड गिरते प्राइस को देख के लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और वापस इक्विलिब्रियम बनेगा एट पॉइंट ई। आई रिपीट, जब भी एक्सेस सप्लाई होती है, इस पॉइंट पे देखिए मेरी सप्लाई है 40 यूनिट्स की, ठीक है, यहां पे देखिए 40 यूनिट्स की सप्लाई है इस पॉइंट पे, और डिमांड है मेरी 20 यूनिट्स की। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, लोग ज्यादा सप्लाई कर देंगे और खरीदने वाले कम होंगे, जिसके चलते क्या होगा, अनसोल्ड चीजें पड़ी रहेंगी, अनसोल्ड गुड्स रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोन्स की बात कर रहे हैं, तो अनसोल्ड फोन्स की वजह से उनका प्राइस डाउन होगा। जब प्राइस डाउन होगा तो सप्लाई क्या होती है, सप्लाई श्रिंक होगी, सप्लाई श्रिंक होगी। देखिए यहां से 40 से 30 की तरफ आएगी, मैंने आरो बनाया है यहाँ, एंड गिरते प्राइस को देख के डिमांड जो है वो बूस्ट होगी, क्योंकि जब कोई भी चीज का दाम गिरता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो जब भी कोई फोन सस्ता होगा तो लोग उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, तो यहां से 20 से 30 की तरफ आपका डिमांड आएगा और आपका इक्विलिब्रियम वापस इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, दिस इज कॉल्ड द टिपिकल कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो व्हाई इज इट एक्सेस डिमांड, देखिए यहाँ पे मेरा डिमांड कर्व, देखिए ये वाला कर्व आ रहा है, डिमांड कर्व अब 40 हो चुका है, सप्लाई इज 20। इसका मतलब डिमांड इज 40, सप्लाई इज 20। इसका मतलब अब खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, खरीदने वाले 40 हैं, और बेचने के लिए चीजें सिर्फ 20 हैं। तो इसके चलते क्या होगा, प्राइस राइज होगा, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा है तो शॉर्टेज होगी ऑब्वियसली, चीजों की शॉर्टेज रहेगी। ठीक है, तो शॉर्टेज के चलते यहाँ पे क्या होगा, चीजों का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ते प्राइस को देख के प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे। ठीक है, और बढ़ते प्राइस को देख के डिमांड जो है वो श्रिंक होगी। ठीक है, क्योंकि लोगों को अब महंगा पड़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, तो ये यहां से वापस क्लोज होगा और इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर होगा एट पॉइंट डी। ठीक है, आई होप द प्रोसेस इज क्लियर टू यू पीपल।
दैट एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड में कैसे मूवमेंट होगी गुड्स गुड्स की, या मार्केट की किस तरीके से मूवमेंट रहेगी. आई होप आई एम क्लियर. So there are two kinds of typical situations: excess supply and excess demand. Clear?